गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते। अपना कल टॉपिक चल रहा था हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन योर सराउंडिंग्स। ठीक है, इसमें अपन ने देखा था कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है और जिसमें क्या होता है आपका आयतन होता है। जो स्थान घेरता है और जिसमें क्या होता है आपका आयतन होता है, वो होता है आपका पदार्थ। अब फिर इसके बाद में अपन ने देखा था कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है। तो अपन ने देखा पदार्थ कणों से मिलके बना होता है। पदार्थ किससे मिलके बना होता है? आपके कणों से मिलके बना होता है। ठीक है, उसके अलावा देखें कि पदार्थ के कण कितने छोटे हो सकते, इतने छोटे हो सकते हैं कि अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा अगला लक्षण देखा था कि पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है? आपका रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है? आपका रिक्त स्थान। इसी वजह से क्या होता है, जैसे अपन ने नींबू पानी बनाया है, कॉफ़ी बनाई है, चाय बनाई है, तो उनका जो जैसे चाय बनाई है, ठीक है, दूध में दूध डाला, पानी डाला, उसमें चाय पत्ती डाल दी, तो धीरे धीरे चाय का क्या हो जाएगा, जो चाय पत्ती का कलर है वो दूध में मिक्स हो जाएगा। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान था, इसीलिए चाय, आपका दूध और जो पानी था एक मिक्सर बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया, और अब वो कैसा कलर दिख रहा है आपका? चाय के जैसा कलर। इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? आपका रिक्त स्थान होता है। अगला देखते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील से तात्पर्य है, जैसे अगर आपके घर में खुशबू वाली मोम अगरबत्ती जलाई है, आपने खुशबू वाली अगरबत्ती जलाई है, तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। क्यों फैली? क्योंकि अगरबत्ती क्या आती है? आपका एक पदार्थ, और उस धीरे धीरे उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। क्यों? क्योंकि पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील। या जैसे देख लो, जैसे अगर कोई सपोज कोई डीओ लगा के आया, सपोज मैं आज डीओ लगा के आई, जैसे मैं क्लास में एंटर होती हूँ तो आपको खुशबू पता चल जाती है कि हाँ मैम ने आज डीओ लगाया। क्यों पता चला? क्योंकि पदार्थ के कण क्या होते हैं? आपके गतिशील होते हैं। तो अपन देख रहे हैं पदार्थ के गुण, जिसमें देखा छोटे छोटे कणों से मिलके होते हैं, इनके बीच में रिक्त स्थान होते हैं और कण निरंतर गतिशील होते हैं। आपसे कोई डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि पदार्थ के गुण लिखिए, क्वेश्चन पूछेगा रीजनिंग बेस, कारण बेस पूछेगा। जैसे अगरबत्ती की खुशबू आपको दूर से कैसे पता चल जाती है? तो कारण दोगे कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते, इसीलिए अगरबत्ती की खुशबू अपन को दूर से ही पता चल जाती है। अगला देखते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इससे क्या तात्पर्य? जैसे आपके एक लोहे की कील है, ठीक है, अब क्या करेंगे अपन उसको, उस पर क्या करेंगे, उस पर चोट मारेंगे, उसको काटेंगे, तो वो इजीली नहीं कटेगा, आसानी से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि पदार्थ के कण क्या कर रहे हैं? आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। मतलब हथौड़ा है, लोहा है, और अपन क्या कर रहे हैं? लोहे पे चोट मार रहे हैं, ठीक है, उससे वो फैल जाएगा पर एकदम से नहीं टूटेगा, फैल जाएगा पर एकदम से नहीं टूटेगा। या फिर आप रबड़ देखिए, रबड़ को जैसे आप खींचते हो तो वो उसके कण आपस में क्या है? आपके जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो खिंच जाता है और एक टाइम के बाद वापस उसी अवस्था में आ जाता है। रबड़ का ये गुण तो कहलाता है आपका प्रत्यास्थ। अपन इसकी बाद में बात करेंगे। अपन को अभी ये समझना है कि जो आपका लोहा है उस पे आपने लोहे की कील पे हथौड़े से चोट मारी तो वो टूटता नहीं, फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? क्योंकि पदार्थ के कण आपस में क्या होते हैं? आपके जुड़े हुए होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो पदार्थ के कण क्या होते हैं? आपके आकर्षित होते हैं। इसी वजह से कोई भी पदार्थ होगा उसकी एक क्या हो गया? आपकी निश्चित शेप हो गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में क्या होता है? आपका आकर्षण बल होता है। या फिर जैसे आपने कई बार किया होगा बचपन में, जैसे पानी का नल चल रहा है तो उसमें बीच में अंगुली देते हो आप, ठीक है, अंगुली दे के क्या करने की कोशिश करते हो कि ये पानी कट जाए, पर वो नहीं कटता। आपकी अंगुली पे करंट सा लगता, अगर उसका प्रवाह तेज है, जैसे आपने अंगुली हटाई तो वो पानी का प्रवाह वैसा का वैसा चल पा रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी पदार्थ होगा उसके कणों के मध्य क्या होगा? आपका आकर्षण बल होगा।
और ये आकर्षण बल अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है, ठोस में अलग होगा, द्रव में अलग होगा, गैस में, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन करने बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पदार्थ है, आपको ये बताना है इसमें से कि पदार्थ कौन से। कुर्सी पदार्थ है, वायु पदार्थ है, क्यों है, क्योंकि स्थान घेरती है, आयतन होता है। स्नेह, किसी से आप प्यार करते हो, स्नेह करते हो, तो वो पदार्थ नहीं है, वो क्या आपकी भावना, एक वो क्या आपकी भावना। गंध, गंध भी क्या आपकी पदार्थ नहीं है। घृणा, किसी से आपको घृणा होती है, वो भी क्या आपका पदार्थ नहीं है। बादाम क्या आपका पदार्थ है। विचार, विचार तो कैसे भी हो सकते हैं आपके, सुविचार कुविचार, तो क्या है, क्या वो स्थान घेर रहा है, क्या नहीं घेरता। शीत मतलब ठंड, ये भी नहीं है। शीतल पेय जैसे कोल्ड ड्रिंक, ये क्या पदार्थ है। इत्र की सुगंध, ये भी क्या आपके पदार्थ। तो आपको इसमें से छांटना है कि पदार्थ कौन से हैं और कौन से नहीं है। तो आप आसानी से छांट सकते हो। पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है और जिसमें आयतन होता है। ये तीनों चारों क्वेश्चन आपको किस में करने हैं, आपके कॉपी में करने हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, पदार्थों के गुण लिखने, फिर क्या करना, ये क्वेश्चन करने। अगला है, गरम गरम खाने की गंध कई मीटर दूर से आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक आपके पास, ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझो। गरम गरम खाने की, आज आप स्कूल से घर गए हो, ठीक है, मम्मी हलवा बना रही है, ठीक है, तो बना रही है, मेरे सेंटेंस में जहाँ बना रही है, तो आपको गेट से पता चलता कि अपने घर पे हलवा बन रहा, अपने क्या पड़ोसी के बनता तो भी पता चल सकता। ठीक है, अब अगर मम्मी ने सुबह हलवा बना दिया और उसको रख दिया, ठीक है, अब आप 2 बजे स्कूल से जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि हलवा बना था या नहीं बना। क्यों, क्योंकि वो ठंडा हो चुका। क्यों, क्योंकि वो ठंडा हो चुका, आपको पता नहीं चला। तो इसके पीछे ऐसा क्या कारण है कि गर्म खाने की खुशबू आपको दूर से आ जाती है और ठंडे खाने की नहीं आती। इसके पीछे कारण लिखना आपको। जो गर्म खाना होता है, या ये समझो आप ताप देकर क्या कर सकते हो, पदार्थ के अणुओं की गति को बढ़ा सकते हो। पहला गुण लगेगा कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, ये अपन को पता है, अपन अभी भी पढ़ चुके हैं। फिर क्या लगेगा कि गर्म खाने वाला, अगर आप किसी पदार्थ को गर्म करते हो तो गर्म करने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो क्या, गतिज ऊर्जा किसकी बढ़ी, कणों की तो बढ़ी, तो कण क्या हो जाएंगे, आपके गतिशील हो जाएंगे। इसीलिए गर्म खाने की खुशबू, गर्म हलवे की खुशबू पड़ोसी की भी पता चल जाती है, अपने वाली नहीं चलती। ठीक है, अगला है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। भाई स्विमिंग पूल में गोताखोर तैर रहा आराम से, आप भी तैर सकते हो, तो इससे पदार्थ के कौन से गुण का पता चलता है, इससे पदार्थ के कौन से, इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या होगा, रिक्त स्थान होगा। रिक्त स्थान है, उसमें अपना हाथ जाएगा, या पदार्थ के कणों के बीच बीच में जगह होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, गोताखोर आसानी से पानी काट पाएगा। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, उनके मध्य आकर्षण बल होता है। इसके अलावा पदार्थ के कण पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन जो पदार्थ है, मैंने शुरू में भी कहा था कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 5 पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे अपन, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो 5 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव और गैस। 3 तो आपके दे रखी है, आपने बचपन से भी सुनी होगी। एक होती है प्लाज्मा और एक होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इनको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगी। अभी देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। तो सबसे पहले देखेंगे, देखो यहाँ 2 चीज़ें समझना आप, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों जो अवस्थाएं हैं ये ज़्यादातर प्रचलन में है, ये ज़्यादातर काम में यही आती है। जो प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है वो बहुत कम काम में आता है। वो क्या आता है आपका, बहुत कम काम में आता है। तो सबसे पहले देखते हैं ठोस अवस्था। क्या होता है ठोस में ऐसा कि आप उसको ठोस कहते हो। ठीक है, अब इसमें कुछ अपन देखेंगे।
अपन ने सुई ली है, पेन लिए, लकड़ी का टुकड़ा लिया है, बुक लिए, पेंसिल लिए, ठीक है, हथौड़ा लिया है। अब क्या करें अपन, इनको देखते हैं। लकड़ी है, हथौड़ा है, पेंसिल है, चौक है, इन सबको देखा अपन ने, ठीक है। तो अपन को क्या दिखा कि एक निश्चित आकार है। इनका क्या होता है, एक आपका निश्चित आकार होता है। इसके अलावा सीमाएं हैं, जैसे बुक चौकोर होती है आपकी, ठीक है। अब आप इनको दबाओ, अब आप अगर इनको दबाओगे तो क्या ये जो ठोस पदार्थ है वो दब पाता है क्या? आप अगर उस पर प्रेशर लगाओ, जोर लगाओ, तो क्या वो दब पाएगा क्या? नहीं दब पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ठोस होता है उसके क्या होंगे, आपके आकार और आकृति क्या होती है आपकी, निश्चित होती है। तो यहाँ देखिए आप, जो ठोस होगा उसका आयतन होगा, ठीक है, निश्चित आकार होगा। यहाँ से अभी मैं इसके छोटा सा नोट्स बना के आपके डाल दूंगी। एक निश्चित आकार होगा, आयतन होगा और संपीड़ितता। संपीड़ितता का मतलब होता है अगर आप उसको दबाओगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका दबेगा नहीं, उस पर बल नहीं लगेगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बल लगाओगे तो हो सकता है वो टूट जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा बल लगाओ तो हो सकता है वो टूट जाए। तो ये क्या है आपके पदार्थ, सॉरी ठोस के क्या है, ये आपके गुण हैं। तो ये ध्यान रखना आपको। तो ठोस का तात्पर्य ये है जिसका आकार निश्चित हो, सीमाएं निश्चित हो, आयतन निश्चित हो और संपीड़ितता क्या हो, नगण्य हो। अब यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा, रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? रबड़ बैंड होता है आपका, उसको क्या मानेंगे? ठोस मानेंगे, द्रव मानेंगे, गैस मानेंगे? क्यों? क्योंकि अगर आप उसको खींचते हो तो उसके आकार में थोड़ा सा बदलाव होता है। क्या ये ठोस है? ये क्वेश्चन है बेटा। इसके अलावा विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते। चीनी अगर आपके पास चीनी है, मान लो 500 ग्राम चीनी है, 100 ग्राम चीनी है, आपने कप में डाला कप जैसा, गिलास में डाला गिलास में जैसा, बीकर में डाला बीकर जैसी। तो ऐसा क्या है, क्या ये ठोस है क्या? इसका आकार चेंज हो रहा है, पर अपन ने क्या पढ़ा है कि ठोस का आकार चेंज नहीं हो रहा। ये क्वेश्चन है बेटा। एक क्वेश्चन है, स्पंज क्या है? ये ठोस है लेकिन फिर भी ये संपीड़ित क्यों होती है? ये ठोस है फिर भी संपीड़ित क्यों होती है? कि अपन ने पढ़ा है कि स्पंज कैसी होती है आपकी, ठोस होती है फिर भी संपीड़ित होती है। तो इसका जवाब अपन देखते हैं। अब देखो, रबड़ बैंड को क्या मानोगे? रबड़ बैंड ठोस होता है, रबड़ बैंड ठोस होता है, पर बाह्य बल लगाने पर, अगर आप उस पर बाहर से बल लगाओगे तो उसके आकार में क्या होता है, थोड़ा परिवर्तन होता है। उसके आकार में क्या होता है आपका, थोड़ा परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, जैसे अपन ने बाह्य बल को हटा लिया तो वो वापस उसी अवस्था में आ जाएगा। मैंने ये कहा कि जो रबड़ बैंड होता है वो ठोस होता है, पर अगर आप बाह्य बल लगाओगे तो उसका आकार परिवर्तित हो जाएगा, पर जैसे ही आपने बाह्य बल हटाया तो वो अपनी पुनः उसी अवस्था में आ जाएगा। इसीलिए क्या कहलाता है, रबड़ बैंड ठोस कहलाता है। अब शक्कर की बात आ रही है। चाहे हम शक्कर या नमक को अपने हाथ में ले, प्लेट में ले, कहीं भी ले, पर उसके क्रिस्टल, उसके दानों का आकार नहीं बदल रहा है। आकार किसका बदल रहा है? बर्तन का आकार बदला। उसके दानों का अगर आकार बदल जाता तो अपन कह देते हैं कि ये ठोस नहीं है। दाने तो वैसे के वैसे ही हैं, चाहे चौकोर हो चाहे गोल हो, कैसे हो, तो दानों का आकार नहीं बदल रहा। ये इसका जवाब दोगे। अब देखो, आपके जो एनसीईआरटी का सिलेबस आता है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, कारण वाले क्वेश्चन आते। ऐसे रबड़ बैंड ठोस क्यों है, वो इतना भी लिख सकता है रबड़ बैंड ठोस क्या है, तो आप इसको जवाब देना पड़ेगा। अब स्पंज है, उसको दबा क्यों पाते हैं? क्योंकि जो स्पंज होता है उसके बीच बीच में क्या होंगे, वही रिक्त स्थान, बीच बीच में रिक्त स्थान होंगे। रिक्त स्थान में क्या पाई जाएगी, वायु पाई जाएगी। इसी वजह से आपके क्या होता है, आपका स्पंज दब पाता है, संपीड़ित हो पाता है, क्योंकि उसके बीच में क्या है, आपका रिक्त स्थान है, वायु भरी है उन रिक्त स्थानों में। जैसे आपने उस पर प्रेशर लगाया, दाब लगाया तो दब जाएगा, और आपने हटाया तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल अवस्था में। वो दबा क्यों? क्योंकि जो वायु थी वो बाहर निकल गई, इसलिए वो दब गया। तो ये था आपका टॉपिक। अब इससे जो भी प्रॉब्लम हो वो आप पूछिए। इसके अलावा जो रीजनिंग वाले, कारण वाले क्वेश्चन है ना, वो करोगे आप तभी आपको आएगा। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहिए।